हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग का थर्ड पार्ट, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। हमने बैंकिंग को 3 वीडियोस में डिवाइड किया है। पहली वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक्स और उसके फंक्शन, सेकंड सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, और तीसरा पार्ट हम लेके जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई का मेन फंक्शन मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स पूरे इंडिया में अप्लाई होते हैं और वो पूरी कंट्री की मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? वो जो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं, दे आर नोन एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कहने का मतलब है जो क्वांटिटेटिव में हम लोग यूज़ करेंगे बैंक रेट वगैरह, वो पूरी इकोनॉमी में इफ़ेक्टेड होगा, पूरी इकोनॉमी में चेंज होगा, नॉट इन अ पर्टिकुलर एरिया। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है। जब भी कमर्शियल बैंक ने पैसे लेने जाना है आरबीआई से, तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। तो हम कमर्शियल बैंक जो पब्लिक से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। अब मनी कैसे कंट्रोल होगी? आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। जब आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो पब्लिक की डिमांड फॉर क्रेडिट है वो कम हो जाएगी। लोग उतना क्रेडिट डिमांड नहीं करेंगे जितना पहले कर रहे थे। उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इन द मार्केट कम हो जाएगी। अब जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। जब मनी सप्लाई हम रिड्यूस कर देंगे बैंक रेट से तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर बैंक रेट, सेंट्रल बैंक रेट को रिड्यूस करेगा तो उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर देंगे। उससे लोगों की जो डिमांड फॉर क्रेडिट है वो इंक्रीज होगी, इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अगर ऑलरेडी मार्केट में डिफ्लेशन है तो वो डिफ्लेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो प्रोसीजर है जिसमें आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज करता है इन द ओपन मार्केट। आरबीआई सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज करता है। आरबीआई सेल परचेज करके कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है? जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में सेल करता है, लोग उन सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं, लोग सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे। जब लोग सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे तो लोगों का जो पैसा वो आरबीआई के पास चला जाएगा, जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के जो कैश रिजर्व्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो जो ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन है वो ठीक हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब रिवर्स। अब आरबीआई क्या करेगा, अगर सिक्योरिटीज़ को मार्केट से परचेज करता है, वो जो ऑलरेडी सेल की हुई उन्हीं सिक्योरिटीज़ को आरबीआई परचेज करता है। लोग जब वो परचेज करेगा, लोग सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे। लोग सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे तो आरबीआई का पैसा किसके पास आएगा, लोगों के पास आएगा, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो इस तरह ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई मनी सप्लाई को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। पर जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है उसकी सक्सेस डिपेंड करती है किस पे? पहली चीज़ है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट फॉर सिक्योरिटी है, दैट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल फंक्शनड। अगर हमारी सिक्योरिटी मार्केट अच्छी नहीं है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है नहीं सक्सेसफुल होगा।
अब मानो कि कमर्शियल बैंक के पास हमने देखा कि यहाँ पे अगर लोग सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं पैसा कम हो जाएगा, कैश रिजर्व्स कम हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्रेडिट कंट्रोल होगा। अब मानो कि कमर्शियल बैंक के पास इतने रिजर्व्स हैं कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आरबीआई का कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रही है, तो उस केस में ये मेथड सक्सेसफुल नहीं होगा। तो दो केसेस हैं इसके सक्सेस के लिए, पहला कि मार्केट अच्छी होनी चाहिए, दूसरा कि कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस रिजर्व्स नहीं होने चाहिए। देन है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व्स रेशो वो रेशो है कि जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। अब कमर्शियल बैंक्स क्या है, अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। कितना हिस्सा रखते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द कैश रिजर्व रेशो। वो जो कैश रिजर्व रेशो है आरबीआई डिसाइड करता है, और वो जो रेशो है टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाती है। अगर तो आरबीआई ने क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो ये सीआरआर को इंक्रीज करेगा। इफ़ द सीआरआर रेशो इज़ 10%, मान लो कि सीआरआर रेशो 10% है, कमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक क्या करेगा, 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़ आरबीआई के पास रखेगा, और जो 90 करोड़ है वो एज अ क्रेडिट लोगों को देगा। मान लो रेट जो है 10% से 20% होगी। देन कमर्शियल बैंक को 100 करोड़ में से 20 करोड़ आरबीआई के पास रखने होंगे, और वो 80 करोड़ का एज अ लोन प्रोवाइड करेगा। अब क्या हुआ, रेट इंक्रीज होने से जो क्रेडिट कैपेसिटी थी कमर्शियल बैंक की वो पहले से कम होगी। अब उससे क्या होगा, मनी सप्लाई भी कम होगी। कहने का मतलब है तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, सीआरआर को इंक्रीज करना होगा। अगर मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना है तो सीआरआर रेट रिड्यूस की जाएगी। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, हर एक बैंक को आप एसेट्स का कुछ परसेंटेज क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब एसेट्स कौन से, जो कैश और अदर, ऊपर हम सिर्फ कैश की बात कर रहे, डिपॉजिट्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे कैश एंड अदर लिक्विड एसेट्स का कुछ परसेंट रखना पड़ता है। तो वो जो परसेंटेज है दैट इज नोन एज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सिमिलरली जैसे हमने सीआरआर में किया था, अगर क्रेडिट कंट्रोल करना है तो एसएलआर रेशो इंक्रीज होगी, अगर एक्सपेंड करना है तो रिड्यूस होगी। रेपो रेट क्या, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन चेक इशू करता है और उसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदता है। कमर्शियल बैंक, वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है कमर्शियल बैंक को रीपरचेज करनी पड़ती हैं सेंट्रल बैंक से, और उसका जो टाइम है और जो प्राइस है वो प्री डिसाइडेड होता है बाय द सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। रेपो रेट को इंक्रीज करेगा तो जो डिमांड फॉर क्रेडिट है वो पहले से कम हो जाएगी, जिससे मनी सप्लाई भी कम होगी। अगर उसने डिफ्लेशन का टाइम है तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा, जिससे क्रेडिट की डिमांड पहले से इंक्रीज हो जाएगी और मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो रेट जिस पे मतलब आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, वो डिपॉजिट्स वहाँ पे डिपॉजिट्स करता है, आरबीआई डिपॉजिट्स करता है कमर्शियल बैंक में, किस रेट पे करता है, दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट इनकम होती है, क्योंकि आरबीआई डिपॉजिट्स रख रहा है किसमें, कमर्शियल बैंक्स में, तो कमर्शियल बैंक को क्या इंटरेस्ट इनकम हो रही है। अब अगर रिवर्स रेपो रेट पहले से कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक की इंटरेस्ट इनकम कम होगी, तो वो ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं कर पाएंगे, जिससे कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इससे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा।
ठीक है। अब उल्ट हो गया कि अगर जो है रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाता है, इंक्रीज़ करेंगे तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स करेंगे, ज़्यादा डिपॉजिट्स करेंगे तो मनी सप्लाई कंट्रोल होगी, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। देन है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पूरी इकॉनमी को नहीं करते। जो क्वांटिटेटिव थे वो पूरी इकॉनमी को, जो बैंक रेट डिसाइड हुई पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, पर जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है वो पर्टिकुलर एरिया में ही एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट आ गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। मतलब जितने का हम लोन ले रहे हैं और जितने की हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज मार्जिन। तो यहाँ पे मार्जिन है 20 लाख। हमने एसेट गिरवी रखा 1 करोड़ का और हमने लोन लिया 80 लाख का, और जो मार्जिन है दैट इज 20 लाख। अब अगर हमने क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो मार्जिन पहले से इंक्रीज होगा। पहले मार्जिन कितने का था? 20 लाख का, तो अब मार्जिन कितने का होगा? 25 लाख का। तो अगर हमने 75 मतलब 1 करोड़ हमारे पास एसेट है, पहले हमें उसके अगेंस्ट 80 लाख का लोन मिल रहा था, अब हमें सिर्फ 75 लाख का लोन मिलेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मार्जिन। तो जो मार्जिन को इंक्रीज डिक्रीज करके भी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अब जब मार्जिन इंक्रीज हो गया तो उससे क्रेडिट जो है कंट्रोल हो गया, मनी सप्लाई पहले से कम होगी। अगर मार्जिन को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो उससे मनी सप्लाई पहले से बढ़ेगी। तो हम हर एक चीज़ के डबल इफेक्ट देख रहे हैं। मनी सप्लाई कम कैसे होगी, इंक्रीज कैसे होगी। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि आरबीआई अलग कोटा फिक्स करता है अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे इंडस्ट्री को कितना लोन देना है, एग्रीकल्चर को कितना देना है, ट्रांसपोर्टेशन को कितना लोन प्रोवाइड करना है। तो कमर्शियल बैंक उन कोटा लिमिट्स को एक्सीड नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। अब अगर तो मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है तो आरबीआई कोटा फिक्स करेगा, अगर उसने एक्सपेंड करनी है तो वो कोटा की जो लिमिट्स है उसको विड्रॉ कर लेगा। तो इस तरह वो क्रेडिट को कंट्रोल करेगा। डायरेक्ट एक्शन। कमर्शियल बैंक्स अगर आरबीआई के डायरेक्शंस को पूरा नहीं करता तो आरबीआई उस पर डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है, ठीक है। अगर उसे लगता है कि हमने क्रेडिट को कंट्रोल करना है या एक्सपेंड करना है एज पर द नीड ऑफ द इकोनॉमी। मॉरल सुएशन। सेंट्रल बैंक के पास पूरी पावर है कि वो किसी भी कमर्शियल बैंक को प्रेशराइज कर सकता है उसकी डायरेक्शंस फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो वो कह सकता है कि इन्फ्लेशन का टाइम है किसी पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर बैंक्स को कि आप इस टाइम पे मनी सप्लाई को रोक दो या मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दो। थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें।